Hello students, in this video we are going to discuss the question based on volume of a combination of solids NCERT exercise 13.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 13.1 को डिस्कस किया था, जहां एरियाज ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया गया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर द वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, और जहाँ तक वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात है, तो जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि वहाँ मेन एस्पेक्ट ये था कि आप गिवन इन्फॉर्मेशन से एक अच्छा सा रफ फिगर बना पाएँ। तो सेम चीज़ यहाँ रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, केयरफुली रीड करना है स्टेटमेंट को, जिससे आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएँ अच्छे से। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कह रहा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। यानी कि आपके पास में एक कॉन है जो किसके ऊपर स्टैंडिंग है, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो देखो मैंने एक हेमिस्फीयर बनाया, उसके ऊपर किसको स्टैंड करवाया, कॉन को, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और दोनों की रेडियाई क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस। ठीक, तो देखो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है आपके पास में 1 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ द कॉन इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। और हाइट मान लेते हैं h है, तो हाइट और रेडियस क्या है, इक्वल है। तो हाइट भी क्या हो जाएगी कॉन की, 1 सेंटीमीटर। तो कह रहे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म में आपको वॉल्यूम निकालना है। तो देखो इस सॉलिड का वॉल्यूम किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन आपको अच्छे से पता है कि 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता है, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर किसी को फॉर्मूलाज में दिक्कत आ रही है तो जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 13, उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं। तो अब जो जो चीज हमें पता है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे रेडियस हमें पता है 1 है, हाइट 1 है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर निकालना, तो पाई को एज इट इज रखते हैं। ये हो जाएगा 2/3 पाई एज इट इज 1 क्यूब। ये पाई/3 प्लस 2π/3, तो पाई/3 और 2π/3 का सम करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको मिला वो क्या है, पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। देखा आप लोगों ने कि ये टोटली किसके ऊपर बेस्ड था, फिगर के ऊपर। अगर आप सॉलिड का फिगर अच्छे से बना पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कह रहा है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको क्या एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। और मॉडल में क्या, लाइक ए सिलेंडर विद 2 कॉन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या है, कॉन अटैच्ड है। तो हमने ले लिया ये सिलेंडर और दोनों एंड्स पे क्या किया, कॉन को अटैच किया। ठीक है, बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो मॉडल का जो डायमीटर है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल जो लेंथ है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल लेंथ रहेगी दैट इज 12 सेंटीमीटर। और डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपके पास में क्या हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट और जो ये कॉन है इनकी रेडियस क्या आ गई, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखो इसने क्या कहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। और एक चीज और इसने क्या दिया, ईच कॉन हैज द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। यानी कि कॉन की हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो लोअर एंड पे जो कॉन है उसको h1 हाइट मान लेते हैं, दैट इज 2 सेंटीमीटर। और जो अपर पे है उसकी हाइट h2 मान लेते हैं, वो भी क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट क्या रह जाएगी, देखो 2 + 2 4, टोटल हाइट 12, तो 12 - 4 क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर क्या है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर कॉन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ अपर कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है h2 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है h1। बिकॉज आपको पता है कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h। अब देखो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जैसे मैंने तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज को, बट जो 13 चैप्टर है उसमें आपको कैलकुलेशन करते टाइम भी थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से पाई आर स्क्वायर और यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो पूरे में से कॉमन आउट क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा h प्लस h2/3 प्लस h1/3, क्योंकि तीनों की रेडियस तो सेम है। तो देखो कैलकुलेशन में आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3/2 इंटू 3/2 बिकॉज आर स्क्वायर है, हाइट h, सिलेंडर की हाइट क्या है 8 है, और 2/3 प्लस 2/3 बिकॉज h1 क्या है 2 है और h2 क्या है 2 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 28/3 आ जाएगा, और ये इंटू मल्टीप्लाई में इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये कहता है एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि एक गुलाब जामुन है और उसमें शुगर सिरप की वॉल्यूम कितना है 30% है उसके वॉल्यूम का। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ठीक है, यानी कि देखो इसमें क्या करना है, आपके पास में 45 गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन के पैरामीटर्स दे रखे हैं, तो कह रहा है और एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। तो इसके लिए क्या करो, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लो, फिर आपके पास में 45 का वॉल्यूम आ जाएगा, तो 45 का वॉल्यूम का 30% निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा शुगर सिरप। तो गुलाब जामुन के बारे में उसने क्या कहा कि ये क्या है एक सिलेंडर टाइप में है और एंड्स पे क्या है हेमिस्फीयर है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस आपका आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है तो इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट क्या हो जाएगी 1.4, बिकॉज हेमिस्फेयर की हाइट क्या होती है उसके रेडियस के इक्वल, और इस वाले पार्ट की भी हाइट क्या आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये 1.4 ये 1.4, तो टोटल हाइट क्या होगी दोनों हेमिस्फेयर की 2.8, और इस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा 5 में से इन दोनों की हाइट को माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 2.8 ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस अदर हेमिस्फेरिकल एंड। तो ये पाई आर स्क्वायर h 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहां रह जाएगा h प्लस 4/3 आर। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है आपके पास में 1.4 मीन्स 14/10 इंटू 14/10 इंटू हाइट क्या है 2.2, हाइट किसकी है ये सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हमने 2.2 फाइंड आउट किया, प्लस 4/3 इंटू रेडियस इज 14/10, 1.4 है इसको 14/10 भी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 616 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 22/10 प्लस 56/30, 30 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 122 डिवाइड बाई 30 इंटू 616/100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। ये तो आपके पास में रहा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, बट आपके पास में ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा
45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब देखो शुगर सिरप कितना है, गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%, तो यानी कि ये 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम्स है, तो इसका 30% क्या है, शुगर सिरप है। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, 30% ऑफ दिस वॉल्यूम। इसका जब 30% निकालेंगे मीन्स 30/100 इंटू दिस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ही रहता है 13 चैप्टर के अंदर, कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा रहता है, कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, और एक आपको अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करके फिगर बनाना आना चाहिए। फिर जो हमने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे वो फॉर्मूलाज भी आपको टिप्स पे होने चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो हेंस वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हम 338 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कह रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डेप्रेशन टू होल्ड पेन्स। ठीक है, यानी कि पेन स्टैंड किसकी फॉर्म में है, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में। और जैसे कि आप लोग यहां देख रहे हैं कि ये जो देखो पेन को स्टैंडिंग के लिए यहां क्या है, कॉनिकल डेप्रेशन बने हुए हैं। ठीक है, और क्यूबॉइड के डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर है। और जो ये कॉनिकल डेप्रेशन है इनकी ईच की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। तो डेप्थ क्या बन जाएगी उसकी, हाइट, और रेडियस आपको कितने गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो एंटायर स्टैंड में जो वुड का वॉल्यूम रहेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो क्यूबॉइड है इसके वॉल्यूम में से ये जो कॉनिकल डेप्रेशंस है इनका वॉल्यूम अगर हम माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायमेंशंस मींस 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हाइट ऑफ कॉन क्या हो जाएगी, जो डेप्थ है, डेप्थ क्या है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन आपके पास में क्या रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 5/10 इंटू 5/10, बिकॉज रेडियस क्या था 0.5 था, तो 0.5 मीन्स 5/10 इंटू हाइट इज 1.4 मीन्स 14/10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.1 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड मीन्स वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन इंटू 4 क्यों किया, बिकॉज हमारे पास में कितने कॉनिकल डेप्रेशन है, 4 कॉनिकल डेप्रेशन है, तो पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हम इन 4 का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4 का वॉल्यूम कब आएगा, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉन। ठीक है, ये 525 था माइनस 1.1 डिवाइड बाय 3 इंटू 4, तो आपके पास में वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड क्या आ जाएगा 525 माइनस 44/30, बिकॉज 1.1 बाय 3 इंटू क्या था आपके पास में 4, तो ये आ जाएगा 44/30। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 15,706 डिवाइड बाय 30। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुडन स्टैंड। ठीक है, कि जो उसके अंदर वुड है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने यहाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।